मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और आपने हमारे चैनल पर अपना सुझाव और कमेंट लिखे। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लग्न और लग्नेश की भूमिका बहुत महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि यदि लग्न और लग्नेश सशक्त है, स्ट्रांग है, तो वो व्यक्ति जो है उसका शरीर स्ट्रांग रहेगा, वो कभी भी कोई भी बीमारी से अच्छे से जल्दी से निकल आएगा और इनफैक्ट उसको बहुत ज्यादा बीमारियां लगेंगी भी नहीं। तो यदि लग्न और लग्नेश ऐसी मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस से ग्रस्त है, यानी कि यदि उनका पीएसी हम देखेंगे, पोजिशन, लग्नेश किसी मैलेफिक ग्रह के नक्षत्र में है या भाव में है और वो मैलेफिक ग्रह या लग्न पर है या लग्नेश के किसी नक्षत्र में है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा नहीं है लग्नेश के लिए। या मैलेफिक जो पापी ग्रह वो उनके साथ उनको दृष्ट कर रहे हैं लग्नेश को या लग्न को, या पापी ग्रह जो है वो लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं या लग्न पर बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में ये दोनों जो है इन पर काफी प्रभाव पड़ता है और वो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का शरीर जो है वो रोगी होने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। तो अब यदि हम लग्नेश की ही बात करें, हम सभी 12 लग्नों पर चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन यदि हम किसी भी एक लग्न को भी ले लेते हैं, सूर्य का ही लग्न ले लें, यदि हम सिंह राशि को लेते हैं तो हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो आपके आंख के बारे में बताता है, हड्डियों के बारे में बताता है, या जो आपके शरीर में गर्माहट होती है या हीट होती है उसके बारे में बताता है। अब इस पर यदि पापी ग्रहों की दृष्टि है, ये पापी ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं या पाप कर्तरी में बैठे हुए हैं, तो क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में? सिंह लग्न वालों के लिए जो जो हमें देव करल्लम में श्लोक मिलता है, या जैन बसीन जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा करते थे, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने ये लिखा कि भाई ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दृष्टि की प्रॉब्लम हो सकती है, वो व्यक्ति जो है उसकी हड्डियां बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाती होंगी, या हड्डियों में दर्द होगा, या हड्डियों में हीट के कारण प्रॉब्लम होगी, या ऐसे व्यक्ति को अल्सर आदि की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बॉडी में जब हीट बढ़ता है तो अल्सर हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, बुखार बहुत जल्दी होता है, और वो व्यक्ति का सर भी बहुत जल्दी दर्द करता है। और ज्यादा ये भी हम देख सकते हैं कि उस पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। तो ये था, यदि सूर्य यदि आपका पीड़ित है तो वो क्या क्या आपके लिए, लियो लग्न वालों के लिए दे सकता है। यहाँ जब हम कर्क लग्न वालों के लिए बात करते हैं तो चंद्रमा उनका लग्नेश बन जाता है, और चंद्रमा जो है वो आपके बॉडी की लिम्फेटिक सिस्टम और आपके बॉडी में जो जल है उसके बारे में, जल तत्व के बारे में बात करता है, क्योंकि वो खुद भी जल तत्व का ग्रह है। और साथ ही वाटर, आप बहुत बार देखेंगे कि लोगों को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को, या उनके बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर रहता नहीं है। अब यदि मंगल देख रहा है ऐसे लोगों का, तो उनका जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो शुक्र के साथ भी ये शेयर करते हैं ये कारकत्व, तो उनका हार्मोनल सिस्टम जो है वो गड़बड़ाया हुआ रहता है, या लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर उनको वाटर रिटेंशन की बहुत इश्यूज होते हैं। चंद्रमा जो है वो लेफ्ट आई को भी बताता है। यदि वो द्वादश भाव में है, राहु से दृष्ट, तो अचानक से आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का को आंख के प्रॉब्लम हो सकती है, या उनकी लिम्फेटिक सिस्टम में, खासकर पैर में, ऐसे लोगों की वाटर रिटेंशन का बहुत प्रॉब्लम चलता है। फिर यदि शनि से दृष्ट है तो आपके बॉडी में वो जो हार्मोन्स है वो पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शनि किसी भी चीज को कमती करता है। ऐसे, या शनि से यदि दृष्ट होने से क्या होता है कि विजन धीरे धीरे कमती होने लगती है। शनि, राहु धुंधलापन देता है तो राहु कैटरैक्ट भी दे सकता है। ये सारी चीजें आप देखेंगे कि कर्क लग्न वालों के लिए बहुत महत्व की है। और यदि हम नोटिस करें तो हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं अपने शरीर को, वो हम केवल अच्छा खान पान, एक्सरसाइज। अच्छा खान पान का मतलब ये नहीं कि बहुत गरिष्ठ खान पान, जो सही है हमारे बॉडी के लिए वैसा खान पान,
और अच्छी एक्सरसाइज से अपने को थोड़ा सा नियंत्रण तो कर ही सकते हैं। फिर यदि हम मंगल की ओर बढ़ते हैं, अब मंगल का जो मंगल की जो 2 लग्न है वो है मेष और वृश्चिक। मेष वालों के लिए वृश्चिक अष्टम भाव में आता है और वृश्चिक वालों के लिए मेष जो है वो षष्टम भाव में आता है। तो अष्टम षष्टम हम जानते हैं ये दोनों भाव हमारे हेल्थ इश्यूज से भी रिलेटेड है। इनफैक्ट ये हमारे हेल्थ इश्यूज को और बढ़ाते हैं या आपके ब्लड को इम्प्योर कर देता है। यदि शनि दृष्ट कर रहा है तो वो आपको एनेमिक बना सकता है। राहु भी यदि कहाँ है, कैसे दृष्ट कर रहा है, तो वो आपको एनेमिक बना सकता है और आप सालों साल आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कारण क्या है, क्योंकि राहु अचानक देता है प्रॉब्लम और उसको डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं देता। यदि शनि देख रहे होते तो कमती करते हैं, क्योंकि शनि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो कम करने का कारक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, या बॉडी की हीट इतनी बढ़ जाती है कि उसके कारण आप देखिए कहीं बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको या जो चोट लगती है तो खून रुकता नहीं है, खून बहता जाता है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। या द्वादश भाव का स्वामी भी दिखा यदि मंगल को दृष्ट कर रहा है तो वो आपके चोट को भरने नहीं देता, बहुत जल्दी हील करने नहीं देता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मेष लग्न वालों के लिए आ जाती है। अब मेष लग्न वालों के लिए वो गायनिक इश्यूज भी दे सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है वो आपके प्राइवेट पार्ट्स को बता रहे हैं, और स्पेशली लेडीज के लिए वो ब्लड लॉस ज्यादा बता सकते हैं। यदि ये वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल को हम ले तो ऐसी स्थिति में ये जो मंगल है वो यदि राहु से दृष्ट है, क्योंकि ये षष्टम भाव है, तो आपको गुड हेल्थ हैबिट, सबसे पहले तो हेल्थ हैबिट्स ही आ गई कि आपकी हेल्थ हैबिट्स ही सही नहीं हो रही हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आगे चल के। या फिर वो क्योंकि आपके पेट को बताता है, तो आपके पेट में अल्सर्स हो सकते हैं। राहु और मंगल का एक कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है हेल्थ की दृष्टिकोण से, या अल्सर ये सब की दृष्टिकोण से। या शनि उसको यदि दृष्ट कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में जो कोई ऐसी टेक्निकल बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम आ गई व्यक्ति के बॉडी में कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, और लंबे अंतराल तक आप दवाई ले रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी तबीयत को लाइन पर लाएं। तो यदि हम शुरू से ही इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा व्यायाम करते रहें, क्योंकि मंगल जो है वो व्यायाम का भी कारक है और शनि जो है वो टेक्निकल रूटीन का कारक है। तो यदि आप रूटीन से व्यायाम और करते रहें, नपा-तुला खाते रहें, तो आपकी बॉडी में फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स आने की संभावना नहीं है। बुध यदि हम उसके लग्न में, तो बुध का जो एक लग्न है वो है मिथुन, और जो दूसरा लग्न है वो कन्या। मिथुन राशि वालों के लिए या दोनों ही राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि बुध जो है वो आपके स्किन, त्वचा को बताते हैं, या आपके ग्रहण शक्ति को, यानी कि आपके नाक के लिए भी बता सकते हैं। तो स्किन इश्यूज आपको, यदि राहु आपको इस बुध को दृष्ट कर रहे हैं, या ये बुध पाप कर्तरी में राहु शनि के साथ, तो स्किन इश्यूज जो होते हैं वो लंबे अंतराल तक चलते हैं और वो आपको मालूम ही नहीं पड़ते कि वो कब खत्म होंगे। ऐसे व्यक्ति को काफी सारे टाइम के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं या लोशन आदि लगाने पड़ते हैं। फिर यदि मंगल ऐसे बुध को देखें तो वो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शायद एग्रीवेट कर दे, या जलन स्किन में बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों को तलवे में जलन होती है स्किन में, तो ये सारी चीजें मंगल आपको दे सकता है। फिर यदि हम कन्या लग्न वालों के लिए देखें तो कन्या लग्न वालों के लिए भी बुध, क्योंकि कन्या राशि जो है वो हाउस ऑफ डिजीज मानी गई है, लेकिन यदि वो हाउस ऑफ डिजीज मानी गई है तो वो हाउस ऑफ गुड हेल्थ भी है, क्योंकि हर भाव जिस चीज को नेगेटिव इशू को दर्शाता है उसकी पॉजिटिव इशू को भी दर्शा सकता है। तो यदि आप का बुध प्रॉब्लमेटिक जोन में है, इनफैक्ट पीएससी से वो त्रास्त है मैलेफिक प्लैनेट से, तो आप यदि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो वो जो होना है, जो प्रॉब्लम होनी है वो तो होगी, लेकिन वो कमती मात्रा में आएगी उभर कर, और आप अच्छे से इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी सक्षम हो सकते हैं। आपको स्किन इश्यूज हो सकता है, या क्योंकि 6th हाउस आपके पेट के बारे में भी बताता है, और ये हम लोग एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लग्न यदि जिसका हो, यदि लग्नेश पीड़ित हो तो वो
क्या प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं, या लग्नेश यदि नीच का हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं गुरु पे। गुरु आपके बॉडी में जो फैट चर्बी है उसको दिखाते हैं, और साथ ही आपके लिवर के इश्यूज बताते हैं। तो यदि ये राहु से दृष्ट है गुरु आपके चार्ट, तो हो सकता है कि आपको किसी को भी, कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ये लागू हो, लेकिन यदि गुरु दृष्ट है तो वो चर्बी बढ़ा सकता है व्यक्ति को या उसको ड्रिंकिंग हैबिट्स दे सकता है जिसके कारण लिवर खराब है, या उसके लिवर को ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है। यदि वो व्यक्ति उसका वो खान पान में अपने ये तब्दीली न लाए, या फैट आदि जो चर्बी लोग खाते हैं उस पर यदि वो अंकुश न लगाए, मिठाई बहुत लोग खाते हैं, तो यदि उस पर अंकुश न लगाए तो ऐसी स्थिति में वो लिवर प्रॉब्लम्स देने में सक्षम है। शनि जो है वो आपके लिवर को सिकोड़ सकता है, क्योंकि वो आपका गुरु को दृष्ट कर रहा है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका राहु गुरु को दृष्ट कर रहा है या शनि दृष्ट कर रहा है, तो वो बहुत बाद में चल के अपने हेल्थ इश्यूज के चलते हुए अपने को वो फिर एक लाइन पर या एक रूटीन में ले आता है, क्योंकि शनि और गुरु की एक बहुत सुंदर खूबी ये भी है कि वो आपको सिस्टमैटिक बनाने में सक्षम है। तो वो ऐसे लोग फिर अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत सिस्टमैटिक हो जाते हैं। ये था गुरु का कारकत्व, और ये यदि मैलेफिक से एस्पेक्टेड है या मैलेफिक्स के साथ है तो वो क्या दिखा सकते हैं दोनों लग्न वालों के लिए, आपके धनु लग्न के लिए और मीन लग्न के लिए। मीन लग्न वालों के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये होता है, धनु लग्न वालों के लिए एक एडवांटेज है क्योंकि ये नवम भाव है, तो काल पुरुष कुंडली का, तो वहां कुछ हीलिंग पॉसिबल होती है। लोग यदि हील अपने आप को करते हैं तो वो वापस स्वस्थ भी हो जाते हैं। लेकिन मीन लग्न क्योंकि द्वादश भाव है, लेट गो वाला भाव है, या हॉस्पिटलाइजेशन वाला भाव है, या आइसोलेशन वाला भाव है, तो वहां एक बार व्यक्ति बीमार पड़ने लगा तो उसको वापस ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों को अपने हेल्थ पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर हम आते हैं शुक्र की बात करते हैं। शुक्र के भी दो लग्न हैं, एक है वृषभ लग्न और दूसरा है तुला लग्न। जैसा कि हमने मंगल के लिए देखा, तुला लग्न और वृषभ लग्न के लिए भी एग्जैक्टली वही बात है कि वृषभ लग्न वालों के लिए जो तुला है साइन है वो 6th हाउस हो जाता है, और तुला लग्न वालों के लिए वृषभ जो है अष्टम भाव हो जाता है। और यदि ये शुक्र पीड़ित होता है तो ये जानी मानी बात है कि भाई इस व्यक्ति को इन सब कारणों से, किन कारणों से प्रॉब्लम होगी, उनको अपने किडनी को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। षष्टम भाव किडनी भी बताता है। सीमेन यानी फर्टिलिटी इश्यूज, क्योंकि वहां पर 8th हाउस जो है वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी बताता है। तो यदि ये शनि से दृष्ट, तो फर्टिलिटी काउंट लो हो सकता है, या लेडीज को क्रैम्प्स आ सकते हैं, उनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाया जा सकता है लिब्रा के लिए। या यदि मार्स से दृष्ट है तो वहां पर कोई ऑपरेशन हो सकता है, या लेडीज के फैलोपियन ट्यूब्स में वो पॉलिप्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। राहु से भी वो पॉलिप्स दिखाया जा सकता है या देखा जा सकता है। तो और साथ ही हम ये देखते हैं कि किडनीज की भी इश्यूज आते हैं, स्पेशली यदि राहु या फिर आपका शनि ये यदि दिन शुक्र को दृष्ट करे तो वहां किडनीज के इश्यूज आ सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत जरूरी है अपने खान पान पर ध्यान रखना। यदि आप लोगों ने मेरे ड्रिंकिंग वाला वीडियो देखा है तो शुक्र और राहु जो है वो आपको ड्रिंकिंग हैबिट्स, यदि उन लोग की आप परस्पर दृष्टि है या वो राहु शुक्र को देख रहे हैं तो वहां ड्रिंकिंग हैबिट्स भी आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। फिर शनि की बात करते हैं। शनि के भी दो लग्न हैं, शनि का एक लग्न मकर और दूसरा लग्न कुंभ। कुंभ लग्न वालों के लिए शनि द्वादशेष भी हो जाते हैं, तो वो अपना द्वादशेष का भी रोल प्ले करते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि ये शनि दृष्ट है आपके मंगल से या गुरु शुक्र राहु से, तो ये आपको पैरों की प्रॉब्लम, हड्डियों का दर्द,
या फिर नर्वस इश्यूज दे सकते हैं। शनि ओल्ड है तो इसके लिए जो पुराने बोन्स होते हैं उनको, जैसे लोग एजेड लोगों को हम देखते हैं जनरली कि घुटनों का दर्द या हड्डियों का दर्द, किसी के पीठ में जो होता है वो बोन डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी सब शनि यदि उनका पीड़ित है तो होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि लेडीज में ज्यादा होता है, वो हड्डियों का गलना होता है। तो ये सारी चीजें शनि आपको देने में सक्षम है। आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा या ये सारी चीजें रेगुलर करनी पड़ेंगी। आपको अपने व्यायाम रेगुलर करना पड़ेगा, स्पेशली यदि मंगल शनि को देख रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो व्यायाम का भी कारक है। तो एक्सेसिव नहीं करना है, क्योंकि मंगल यदि राहु इसको दृष्ट कर रहा है तो वो उसको एक्सेसिव करवा देता है। राहु एक्सेस का प्रतीक है तो एक्सेसिव करवा देता है। लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि आप एक मॉडरेटली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने, स्पेशली कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न वालों के लिए, आपके घुटने सही रहेंगे या आपके जोड़ों में इतना दर्द नहीं रहेगा। लेकिन यही यदि हम कुंभ लग्न वालों के लिए देखें तो उनके पैरों में दर्द होने के चांसेस ज्यादा है, या उनको ये सारी चीजों से नर्वस वेरिकोज वेन्स जो होता है वो भी शनि के कारण होता है, या अल्जाइमर, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी शनि का रोल होता है। तो शनि यदि अफ्लिक्टेड है तो ओल्ड एज में ये सारे प्रॉब्लम्स स्पेशली ये 2 लग्नों वालों के लिए दे सकता है। बहुत जरूरी है कि आज इन टाइम्स में हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि जैसा किसी ने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया, बोला कि यदि स्वास्थ्य है तो हम हैं, और तभी हम कुछ काम करने में सक्षम है। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने कमेंट्स और सुझाव में देना बेल ना आइकन को भूलिए। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।